सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, वो 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठ के कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सूत जी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते ऋषि हो, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया। अमूर्छावस्था में दुर्योधन को रणभूमि में छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे और उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। महाभारत में अनेक शव बिखरे पड़े हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में। तमाम हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे हैं। तमाम गीध आकाश में दृष्टि डाले हुए जहां पर चाहते हैं वहीं जाके बैठ जाते हैं। कई गीध दुर्योधन का भी मृतदेह समझ करके आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उनको भगाते भगाते अत्यंत संत्रस्त हो रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया, मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, वह दिव्य साम्राज्य देखा, और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा। बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर। बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक नहीं। इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, सब ज्यों के त्यों। 5 में से एक भी चला जाए, एक की भी संख्या कम हो जाए तो चित्त को कुछ तो संतोष मिले। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है? बोले हां। तो ठीक है, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काट के अभी लाता हूं। चल पड़ा। सोचता है क्या किया जाए। काक उलूकन न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया। तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे और रात्रि में उल्लू ने हमला बोला तो सारे कौवे मारे गए, भाग गए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। ये काक उल्लू का न्याय अश्वत्थामा की समझ में आ गया कि पांडव भी इस समय सशक्त हैं और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। इसी विधि से मैं उन पर आक्रमण करूंगा। चल पड़ा अर्धरात्रि में। और प्रभु जिसको बचाना चाहे, जो करना चाहे, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। वो चाहते हैं वही होता है। भगवान आज पांडवों को शिविर से ही बाहर निकाल करके ले गए। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव पूर्वक मनाएंगे। सो पांडवों को बाहर ले गए और पांडवों की सूनी सैया पर आकर के द्रौपदी के 5 बेटा सो गए, जो 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो अपने पिता के समान ही देखने में दिखाई पड़ते थे। अपने अपने पिता की सैया पर 5 द्रौपदी पुत्र आकर के सो गए। रात्रि में जब आक्रमण किया अश्वत्थामा ने, तो
5 पांडवों के पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और 5 का सिर काट दिया। प्रसन्न हो गया कि मैं सफल हो गया। 5 का सिर लेके आया। मित्र दुर्योधन देखो देखो, एक मांग रहे थे, मैं 5 का सिर लाया। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, पर जब गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुखी हो गया दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इनको मार के तो तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इनसे मेरा क्या भय। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया, पर अश्वत्थामा अब बहुत घबराया। पांडव यदि जीवित हैं तो अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत चीत्कार कर उठी, छाती पीट पीट के विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्भास्मकलाकुलाक्षी तां सान्तयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देख देख करके अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। क्रोध में भरे अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाके मृत्यु दंड दूंगा। यह अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा है। और ऐसा कहकर के अर्जुन गांडीव उठा के चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठकर पीछा किया अश्वत्थामा का। भागा, अश्वत्थामा के बचूंगा नहीं। जब जान ही लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं तो ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन घबरा गया। भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, चलो। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले, अर्जुन तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत कर दिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह बांध करके रथ में लाके पटक दिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे हो? मृत्यु दंड दो। ये आतताई है। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई मारता नहीं, इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित्। धर्मवेत्ता पुरुष, धर्मज्ञ पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते। इसने अधर्म किया है, छोड़ना मत अर्जुन। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूं, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है इसलिए वहीं मारूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। पशुओं की तरह रस्सी में बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देवी द्रौपदी देखो, ये वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे बालकों को सोते सोते समाप्त किया है। अब बोलो, इसे क्या दंड देना चाहते हैं? जो द्रौपदी की दृष्टि पड़ी अश्वत्थामा पर, तुरंत खड़ी हुई और दौड़ करके अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज? ये ब्राह्मण देवता, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होना चाहिए, और आपने इसे बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो संयम। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मान करके वो अस्त्र के रहस्य बतलाए हैं जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में
जितने भी रहस्य थे शास्त्र, उन शस्त्रों के, वो सब तुम्हें प्रदान कर दिए। और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में तुम्हारे सन्मुख खड़े हुए हैं और आपने उन्हें बंदी बना रखा है, पशुओं की तरह। अश्वत्थामा रस्सियों में बंधा नीचे सिर झुकाए खड़ा है। अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, कर्म ही इतना जुगुप्सित किया है, निंदनीय कर्म। पापी कभी निगाह उठा करके किसी से आंख नहीं मिला सकता। पाप कर्म के कारण अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गई? तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते सोते इसने समाप्त कर दिया, और इस पर तुम इतनी दया दिखा रही हो? द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि जो शोक सागर में मैं डूब रही हूं, किसी दूसरी मां को क्यों डुबाऊं। मैं जान गई पुत्र पीड़ा की व्यथा कितनी होती है। यदि तुमने इसे समाप्त किया तो क्या तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएगी? मेरे पुत्र नहीं तो मुझे कम से कम पति का अवलंब प्राप्त है, परंतु इनकी मां कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य जी महाराज तो पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी है। यदि इसे भी तुम समाप्त कर दोगे तो बताओ तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी? वो तो बिल्कुल असहाय, अकेली पड़ जाएगी। मारो देदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथाहम रतवत्सार्ता रोदम्यश्रुमुखी। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के ये वचन उचित लगे। आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसा भी हो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ दीजिए, पर मेरी गदा से यह छूटने वाला नहीं है, कदापि इसे जीवन दान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले, भैया मैं भी वचनबद्ध हूं, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसलिए छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। भीम और अर्जुन का एक स्वर, हम छोड़ेंगे नहीं। पर युधिष्ठिर जी महाराज और द्रौपदी जी का एक विचार कि जो होना था सो हो गया, अब गुरुपुत्र को क्यों मारा जाए। दुविधा में पड़ गए अर्जुन, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं पा रहे। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम क्यों बिना मतलब के परामर्श दें। मौन खड़े। जब बात बहुत ज्यादा उलझती चली गई, तब अर्जुन द्वारकाधीश के पास आए, सरकार अब आप मौन क्यों खड़े हो, आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बताइए, क्या किया जाए। भगवान बोले, हमसे पूछते हो? हां सरकार, आप ही से पूछ रहे हैं, क्योंकि जब बात बहुत ज्यादा उलझती है तब आप चुटकियों में सुलझा देते हो। आपके पास ऐसे सूत्र हैं, आप ही सुलझाइए सरकार। भगवान बोले, तो सुनिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसमें शास्त्र साक्षी होते हैं, शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपका शास्त्र क्या कह रहा है महाराज? भगवान बोले, शास्त्र तो कहता है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आततायी बधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासन। अर्जुन, शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है, ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर न हंतव्य, वो मारने योग्य नहीं होता। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता,
पर शास्त्रों में यह भी स्पष्ट आदेश है कि आतताई वधार्हणम, आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वो वध के ही योग्य होता है, उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो महाराज, ये आप समाधान दे रहे हैं, आपने तो ये दोनों ही बातें कर दी। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कह दिया आतताई कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो बात तो जहां की तहां रही महाराज, मैं क्या करूं? भगवान बोले अब बता तो दिया, शास्त्र की बात हमने बता दी, अब जो उचित लगता हो तुम करो। मैं समझा नहीं महाराज। भगवान बोले तो यूं समझो, श्री युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, वो जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ बैठना। छात्र धर्म का पालन करना, वचन रक्षा करना। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले सीधा कभी बोलना जानते ही नहीं, हर मामला इनका टेढ़ा। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है महाभारत में। कब? जब चेला बन गए तब। शिष्यस्ते हम, जब तक कहा नहीं तब तक भगवान ने ज्ञान दिया नहीं। कई संबंध है ना अर्जुन के, तो क्या तो बहनोई बन करके बोल रहे हैं, तो भगवान बोले तो फिर हम क्या बता दें। अर्जुन भगवान के बहनोई भी लगते हैं, बहुत सारे संबंध हैं। पर जब सारे संबंधों को किनारे धर के बोले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं, मेरा पथ प्रदर्शन करें, मैं क्या करूं? तब भगवान ने ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया। परंतु गुरुदेव जब ज्ञान देते हैं तो समय पाकर उस ज्ञान की परीक्षा भी लेते हैं कि चेला केवल रटता ही रहता है कि कुछ इसने अनुभव भी किया है। प्रत्येक गुरु अध्ययन कराने के बाद परीक्षा लेता है शिष्य की। तो आज भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था महाभारत के प्रारंभ में, तो आज समापन में उसकी परीक्षा भी ले रहे हैं। अर्जुन को तुरंत सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे थे माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। मारना केवल शरीर में ही नहीं, शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते, ये भी तो मौत है। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए, वो जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। संभावित कह अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू, करोड़ों मौत मरता है। तुरंत स्मरण आ गया और अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और शिविर से धक्का मार के भगा दिया। बपनम द्रविणादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधून बधो नान्योस्ति देहिकः। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसको विरूप कर दो, उसको घोर अपमानित कर दो, धक्का मार के घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मार के अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम नहीं जो इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित चला गया। भगवान अब इधर पांडवों से बोले भाई बहुत दिन हो गए आपके बीच रहते रहते, अब हमारे द्वारकावासी भी हमारी बहुत राह देख रहे होंगे, परवारी जन भी बहुत याद कर रहे होंगे, तो अब हम अपने घर चले। पर कोई भी पांडव प्रभु को भेजना ही नहीं चाहता, विदा करना ही नहीं चाहता। परामर्श लिया, आप उसमें विचार किया, अंत में निर्णय लिया देखो भाई आज नहीं तो कल विदाई तो देनी पड़ेगी। कब तक बांध के रखेंगे हम इनको अपने पास? हमको स्वार्थ त्याग कर द्वारकावासियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे तैसे सब राजी हो गए
और भगवान की विदाई की तैयारियां होने लगी। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ तैयार होकर के आ गया। समस्त पांडव परिकर मिलकर के प्रभु को विदा देने लगे। द्वारकाधीश की जय जयकार बोलते हुए सब विदाई दे रहे हैं। भगवान द्वारका जाने के लिए अपने रथ में एक कदम रख दिए। अपनी एक दिव्य भुजा से रथ की ध्वजा को भी पकड़ लिए। सभी प्रणाम नमन करने लगे तो भगवान दूसरी भुजा से अभय मुद्रा में खड़े होकर आशीष प्रदान करने लगे। बड़ी अपूर्व झांकी हो रही थी। एक चरण धरती पर है, एक चरण रथ पर। एक भुजा से रथ को पकड़ रखा है चढ़ने के लिए और दूसरी भुजा से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं अभय मुद्रा में। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा का सभी दर्शन कर रहे थे कि अचानक एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपट के चिल्लाने लगी, पाहे पाहे महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहे माम पाहे माम पाहे माम पाहे पाहे कह के चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए। देखने वाले हैरान हो गए, ये अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती न हो सकी। आज वो बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, अरे देवी क्या हुआ। गिड़गिड़ाती भगवती उत्तरा हाथ जोड़ के बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक त्रिभुवन में दिखाई नहीं पड़ता, न अन्यम पश्ये। यह है अनन्य शरणागति। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं, ऐसा दिव्य भाव मन में जागे, वही सच्चा अनन्याश्रित भक्त है। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्रित होकर के देवी उत्तरा चरणों में आई। क्षण भर का विलंब किया होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी जी ने भी प्रभु को पुकारा तो था, पर कौरव सभा में कब पुकारा, जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी। कभी अपने पतियों को देखती हैं, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती हैं, कभी पितामह भीष्म जो वंश के वृद्ध हैं उन पर आशान्वित होती हैं, पर सबका सिर झुक गया। चारों तरफ से निराशा पिशाची ने घेर लिया, तब जाकर के प्रभु से आशा जोड़ी और द्रौपदी की रक्षा प्रभु ने करी। पर उत्तरा देवी ने यह भूल नहीं हुई। पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने, पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु उत्तरा देवी ने किसी अन्य का विश्वास नहीं, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया और सबके बीच आकर के गोविंद के पाद पद्मों को पकड़ लिया। नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं, पाहि माम, प्रभु रक्षा करें। देख रहे हैं आप, ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता ही चला रहा है और निश्चित ही ये मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों का तनिक भी मोह नहीं। ये वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भार ही है, परंतु भय इस बात का है कि मेरे गर्भगत शिशु पर आंच न आ जाए, क्योंकि वो समाप्त हो गया तो आज संपूर्ण कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं भले ही बचूं या मरूं, पर मेरे गर्भ पर कोई संकट ना आवे। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। मेरे गर्भ की रक्षा करें प्रभु।
उत्तरा भगवती केवल अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता है वो बच जाती और गर्भ नष्ट हो जाता है, परंतु गर्भ रक्षा की बात करती हैं, मैं बचूं या मरूं कोई चिंता नहीं। तो भाई गर्भ की रक्षा भी तो तभी संभव है जब मां की भी रक्षा हो, इसलिए गर्भ की रक्षा की गुहार करते हैं, अपनी रक्षा की। भगवान बोले देवी बिल्कुल भयभीत न हो, और अभय दान देकर के भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा रूप धारण किए और देवी भगवती उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल दीन बंधु भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। भगवती उत्तरा के गर्भ में ज्यों ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं, और अचानक उनकी आंखों के सामने जहां चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट हुआ, भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत करके लौटा दिया और परीक्षित की ओर अभय मुद्रा में आशीर्वाद किया। परीक्षित की नन्ही सी आंखों में वो झांकी हमेशा के लिए बैठ गई। ये अचानक अंगारा जो आग का मुझे जला रहा था, उससे निवृत्त, उससे मेरी रक्षा करने वाला ये 4 हाथ वाला कौन आ गया? और चित्त में जो छटा एक बार चिपक जाए वो निकलती नहीं है, विशेषकर बालकों की। बड़ी अवस्था में तो बहुत से दृश्य आते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, पर बचपन के बहुत सारे दृश्य ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे तक याद रहते हैं, क्योंकि बालक का चित्त एकदम विशुद्ध होता है, उसमें जो भी चित्र है वो हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। अभी परीक्षित का तो जन्म भी नहीं हुआ है, मां के गर्भ में ही है, संसार का दृश्य अभी देखा ही कहां है, पर गर्भ में ही एक 4 हाथ वाले का दृश्य दिखाई पड़ गया, और यह भी प्रत्यक्ष देख लिया कि इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा करी। बस इसलिए परीक्षित के चित्त में वह चित्र चिपक गया, अंकित हो गया। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य। इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। भगवान को भी अपने उदर में धारण किया, श्री राम और कृष्ण के रूप में। पर ऐसी भाग्यशालिनी माता कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विराजे हुए। आज ये परम सौभाग्य यदि मिला तो भगवती उत्तरा देवी को, जिनके गर्भ में परम भागवत परीक्षित पूर्व से ही विद्यमान थे, आज साक्षात प्रभु भी पधार गए। भक्त और भगवान का ये दिव्य संयोग भगवती उत्तरा के गर्भ में संपन्न हुआ। पुनः प्रभु प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुरा के उत्तरा को देखा और कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा भगवती के आनंद का पारावार है, चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नैनों से बहने लगी। किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दिया जाए, वाणी मूक हो गई, एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से निकला नहीं। और भगवान अभय दान दे के जब पुनः रथ में चढ़ने को उद्यत हुए तो देवी कुंती महारानी से नहीं रहा, मेरे वंश की रक्षा करी है। यदि ये बालक समाप्त हो गया होता तो कुरुवंश उसके साथ ही समाप्त हो जाता, और इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हैं, कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा। ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, फिर भी पक्षी तो अपनी अपनी सामर्थ्य से उड़ते ही है। गोविंद के अनंत गुणगणों का कोई भी गायन नहीं कर सकता, कोई भी पार नहीं पा सकता, फिर भी ऋषि मुनि अनादिकाल से उनके गुणगणों का गायन तो करते ही हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य से उनकी महिमा गाते हैं। कुंती मैया से भी नहीं रहा गया, प्रभु के चरणों में आकर के प्रणाम करने लगी। भगवान ने हाथ पकड़ लिए, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा विदा ले रहा हूं तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए, और उल्टे आप मुझे प्रणाम करने लगे। कुंती मैया हाथ जोड़ के कहती हैं, प्रभु ये बुआ बुआ कह के मेरी आंखों पर ये मोह का पर्दा न डालिए। अनेकों बार आपकी भगवत्ता को मैंने ठीक से जान लिया, समझ लिया, और जैसी आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है तभी बड़े प्यार से आप बुआ जी इतने प्यार